राजेश ट्रेन की जनरल बोगी में अपनी बर्थ पर बैठा हुआ था। गाड़ी रुककर वापस चली तो अचानक उसकी नज़र अपनी तलाकशुदा पत्नी रजनी पर पड़ी। पता नहीं कब वह आकर बैठ गई थी। वह उसे लंबे अंतराल के बाद देख रहा था। वह बहुत ही कमज़ोर लग रही थी। वह भी उसे देख रहा था कि सामने से रजनी ने भी उसे देख लिया। राजेश दूसरी तरफ मुंह करके देखने लगा। फिर पता नहीं क्या हुआ, वह एकदम से आकर उसके पास बैठ गया और पूछा, कैसी हो रजनी? हाँ, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? राजेश ने कहा, मैं भी ठीक हूँ। त्योहार के कारण इलाहाबाद जा रहा हूँ काम से। त्योहार की वजह से सीट नहीं मिली, इसीलिए जनरल बोगी में चढ़ गया। तुम कहाँ जा रही हो? मैं भी इलाहाबाद ही जा रही हूँ। माँ आजकल बड़े भैया के पास रह रही हैं। बहुत बीमार हैं, मिलने जा रही हूँ। काफ़ी देर दोनों चुपचाप बैठे रहे। ट्रेन चलती रही। राजेश ने संकोच करके पूछा, शादी क्यों नहीं की? रजनी ने कुछ जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद रजनी ने पूछा, आपने शादी क्यों नहीं की? राजेश ने कहा, नहीं की। पुनः दोनों चुपचाप बैठ गए। थोड़ी देर के बाद राजेश ने पूछा, खाओगी? रजनी ने नहीं में सिर हिला दिया। राजेश ने कहा, खा लो यार, तुम्हारे साथ मैं भी खा लूँगा। कुल्फ़ी ही सही, वही खा लो जो कि तुम्हारी पसंदीदा वस्तु है। रजनी आंखों में आंसू छुपाकर मुस्कुराई। एक शर्त पर खाऊंगी, पैसे मैं दूंगी। राजेश ने सहमति दे दी। रजनी ने 2 कुल्फ़ी ले लिया और कहा, अब मैं भी कमाने लगी हूँ, एक स्कूल में पढ़ाती हूँ, 15,000 मिल जाते हैं। कुल्फ़ी खाते हुए राजेश ने कहा, तलाक के समय कोर्ट में तो मैंने 30 लाख रुपया दे रहा था, लेकिन तुमने लिया नहीं। ले लेती तो अपना स्कूल खोल लेती। इस ज़माने में पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता। अगर मैं ले लेती तो अपने ज़मीर को क्या जवाब देती? मन हमेशा कहता कि जिसे छोड़ आई हो उसी के पैसे पे पल रही हो। तुम बहुत अच्छी हो रजनी। मुझे यह एहसास तुम्हारे तलाक लेने के पश्चात हुआ। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं बहुत बदल गया हूँ। मैंने पीना भी छोड़ दिया है, गुस्सा भी नहीं करता, अब किसी को नीचा दिखाने की कोशिश भी नहीं करता हूँ। सारी बुरी आदतें मैंने छोड़ दी हैं। अब क्या फ़ायदा? जब मैं मना करती थी तब आप मेरी एक भी बात नहीं सुनते थे। मैं हमेशा टेंशन में रहती थी, जिसके कारण मेरा 2 बार अबॉर्शन हो गया। आज मेरे 2 बच्चे होते, मेरे जीने का सहारा बनते। हाँ रजनी, मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब तो माँ भी नहीं है। मैंने कभी भी रिश्तों की कदर नहीं की। माँ जब रहती थी हमेशा कहती, बहू को घर ले आओ। कुछ देर के बाद स्टेशन आने वाला था। राजेश बोला, अब वापस कब आओगी? रजनी बोली, आज रहूँगी, कल सुबह की ट्रेन से वापस चली जाऊँगी। कितने बजे की ट्रेन से वापस जाओगी? अरे भाई, हम गरीब लोग हैं, रिजर्वेशन करा नहीं पाते हैं। जब भी ट्रेन मिलेगी टिकट लेकर चढ़ जाऊंगी। इतना कहकर वह नीचे उतर गई। पीछे पीछे राजेश भी उतर गया। बोला, अगर मैं रिजर्वेशन की 2 टिकटें ले लूँ तो भी तुम, मुझे पता है, मेरे साथ नहीं चलना चाहोगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। कहो तो मैं जनरल में ही चलूँगा। 9 बजे यहाँ मिलूँगी। वैसे तो राजेश 2 दिनों के लिए आया था, लेकिन उसने एक दिन में ही सारा काम निपटा लिया और अगले दिन 8 बजे ही स्टेशन आ गया। रजनी 9 बजे की जगह 10 बजे पहुंची और बोली, मैंने सोचा था तुम चले गए हो। तुम यही हो अभी? रजनी ने कहा, माँ ठीक ठाक हैं। राजेश ने कहा, 30 रुपए के लिए कुछ बोलना मत, टिकट मैंने ले लिया है। रजनी ने कहा, चलो कुल्फ़ी खाते हैं, पैसे मैं दे दूंगी, हिसाब बराबर हो जाएगा। दोनों ने कुल्फ़ी खाई।
राजेश कुछ कहना चाह रहा था काफ़ी देर से, लेकिन डर रहा था कि कहीं रजनी मना न कर दे। आज रजनी बहुत सुंदर लग रही थी। उसके दिल में एक कसक थी कि रजनी उसकी थी, परंतु वह उसे संभाल के रख ना सका। रजनी ने कहा, इतना तुम गुमसुम रहने लगे हो, ऐसा क्यों? अरे दोस्त समझकर ही मुझसे कुछ बातचीत तो कर लेते। राजेश रजनी का मुंह देखने लगा और फिर मन में उसने सोचा कि मुझे कह ही डालना चाहिए। उसने कहा, मुझे दोस्त नहीं चाहिए। यह सुनकर रजनी अवाक रह गई और उसका मुंह देखने लगी। राजेश ने कहा, मुझे तुम पूरी की पूरी चाहिए, साथ हंसने के लिए, साथ रोने के लिए, जीवन भर साथ निभाने के लिए। वह एक सांस में बहुत कुछ कह गया। रजनी उसका मुंह देखती रह गई। मुझे माफ़ कर दो रजनी, मैं गलत था। मैं तुम्हारी कभी भी कदर नहीं कर सका। जब तुम मेरी ज़िंदगी में थी, मैंने तुम्हें कभी भी एक दोस्त की नज़र से नहीं देखा। अब तुम मेरी ज़िंदगी में वापस लौट आओ। मैं वादा करता हूँ, अब तुम्हारे आंसुओं की वजह नहीं बनूँगा। मैं तुम्हारी पूरी कदर करूँगा। मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूँगा। रजनी ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर सिर रख दिया और कहा, अब कुछ मत। जो कहना था आपने कह दिया। मैं आपकी भाषा और आपकी आँखों का प्यार कल ही देख लिया था मैंने, और मैं आज रात को सोचती रही और मैंने सोचा कि मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि क्यों ना हम फिर से पुनः अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को फिर से चलाने की कोशिश करें। लेकिन मेरे कहने से पहले ही आपने कह दिया। आप बहुत अच्छा किया। कुछ देर के बाद रजनी का गांव आने वाला था। अब उसका दिल धीरे धीरे धड़कने लगा था। वह सोच रही थी कि अब गांव जाऊं या नहीं जाऊं, या अपने पिया के साथ बोलूं। थोड़ी देर के बाद उसका गांव आ गया, पर रजनी नहीं उतरी। उसने फिर से एक नया सफ़र शुरू कर दिया। अब उसकी मंजिल उसका मायका नहीं, बल्कि पिया का घर था, जो उसके लौटने का काफ़ी सालों से इंतज़ार कर रहा था। रजनी एक नए सपनों को आँखों में सजोए अपने पिया के कंधे पर सिर रखकर ट्रेन में हौले हौले चलती जा रही थी और एक सुनहरे भविष्य की कल्पना उसके मन में हिलोरे ले रही थी। तो देखा आपने, जीवन की गाड़ी आपसी सहयोग, समझौते तथा अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेने पर चल पड़ती है। हमारी कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।